नमस्कार मित्रों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल A2 क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NTA नेट की जो एप्लीकेशन आ चुकी है, क्या बड़ा बदलाव हुआ है इसमें, कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, जो भी हमारे नए मित्र हैं, यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं और आप UGC नेट JRF फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहते हैं, फर्स्ट पेपर आपका बेहतर नहीं है और आप हिंदी मीडियम में हैं, आप बेहतर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर की अब तक मैंने लगभग 50 क्लासेस अपलोड की होंगी अपने चैनल पर। साथ ही आपका जो सेकेंड पेपर है हमारा हिंदी साहित्य है। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हो नेट JRF के लिए, नेट JRF का जो सिलेबस है उसको कवर करा रही हूँ मैं, और साथ ही साथ आप TGT PGT LD ग्रेड की तैयारी कर सकते हो साथ में। अगर आप नेट करना चाहते हो और BEd भी हो तो आपके लिए और भी बेहतर मौका ये है कि आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हो और साथ ही TGT PGT की भी तैयारी बहुत ही शानदार आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को मोटिवेट करना चाहूँगी जैसे जो लोग ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है। साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जब आप BEd करते हो, BEd करने के बाद आप प्राइमरी और जूनियर में जाते हो, ठीक है, बहुत अगर आपको जानकारी है तो आप कॉलेज में जा सकते हो। ठीक है, यहाँ आप नेट JRF के माध्यम से डिग्री कॉलेज में जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप सोचते हो कि BEd के लिए आपने पहले से तैयारी की, फिर आपने एग्ज़ाम दिया, फिर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए, फिर आप BEd करते हैं तो 2 साल लगता है। उसके बाद आपको टेट और CTET देना पड़ता है। ये लंबी प्रोसेस आपको प्राइमरी टीचर या जूनियर टीचर या कॉलेज टीचर बनाती है। ठीक है, इसमें 2 से 3 साल लग सकते हैं आपको इतनी प्रोसेस के लिए। वहीं आपका जो नेट एग्ज़ाम है, PG आपने किया है, PG में अगर आप 55% मार्क्स से हैं या 50% से हैं, कैटेगरी के लिए जनरल 55 और OBC SC ST के लिए 50। अगर आपको मित्रों आप पहली बार में नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम, ध्यान दीजिए, सपोज आप पहली बार में नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी बार के लिए, तीसरी बार के लिए आप ट्राई करिए। क्योंकि मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपको क्या करना है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे 2 साल इन्वेस्ट करते हैं, 2 साल मान के चलिए हमें 2 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या 3 साल हमें लग जाते हैं, हम कंटिन्यू वर्क करेंगे, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यहाँ 3 साल लगता ही लगता है। और यहाँ अगर आपसे नहीं हो रहा है तो बार बार ट्राई करिए, तब तक ट्राई करिए जब तक आपसे हो नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप नेट करके क्या करना है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और उसके बाद परीक्षा देनी है। परीक्षा में क्वालिफाई कर लेते हैं, आपके पास नेट हो जाता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हो जाते हैं। ये प्रोसेस रहती है, टफ है, यहाँ भी आपको पढ़ना होगा, यहाँ और बेहतर तैयारी करनी होगी क्योंकि टेट और CTET के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे, ठीक है, और यहाँ नेट JRF के माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, A ग्रेड की जॉब मिल रही है आपकी। तो आप 2 से 3 साल अगर आपको लगते हैं, 2 से 3 अटेम्प्ट लगते हैं तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। सीरियस लीजिएगा मेरी बात ये, ठीक है, सीरियसली लीजिएगा जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। ठीक, अब बात कर लेते हैं, जैसे जो स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं मैम नेट के लिए क्या जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो जो जनरल में है उनका 55% होना चाहिए और OBC ST में जो आते हैं उनका 50% होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट ये सुनते ही घबरा जाते हैं, कहते हैं मैम हमारा तो है ही नहीं। अब मैं उनको एक और मोटिवेशन वाली बात बताऊँगी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जब वो उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका होता है, जब बहुत सारे लोग बिल्कुल टूट चुके होते हैं, कुछ भी नहीं उनके पास होता है करने के लिए, और वो लोग तब से स्टार्टिंग करते हैं। मतलब अगर आपकी एज 32 हो गई है, 33 हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सब कुछ खत्म हो गया है। आप यहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं और यहाँ से भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि लोग करते हैं और वो लोग सक्सेस व्यक्ति कहलाते हैं। यहाँ पर आपके धैर्य की परीक्षा होती है कि आप इतने दिन कैसे धैर्य रखकर अपने काम को करते रहे हैं, है ना, और कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास ही, ऐसी महिलाएं आई हैं जिनके 2 से 3 बच्चे हैं, उन महिलाएं जो ससुराल में सब कुछ संभालते हुए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रही हैं। जब बहुत निराशा में थी तब उन्होंने किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, बहुत सारे लोग बहुत हताश होंगे, बहुत निराश होंगे। तो जैसे आपका अभी 55% नहीं है PG में, तो आप अप्लाई करिए, फिर से PG करिए, है ना, फिर से PG कर लीजिए। भले ही आपके पास कंडीशन नहीं, लेकिन आप करेंगे, आपका नाम भी तो होगा, तो उस नाम के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एक बार PG में 55 नहीं आया है, हो सकता है अगली बार में 70 आ जाए आपका, है ना।
तो आप ज़रूर करेंगे और योग्य बनेंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। मेरा चैनल यहीं पे रहेगा, मैं यहाँ पर स्टडी कराती रहूँगी। आगे आने वाले समय में मेरा और भी बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा। हमारे पास ऐसे लोग आए हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जैसे सोमवीर सिंह हरियाणा से थे, जिन्होंने 15 साल, शायद 15-16 साल की जो होती है आर्मी की जॉब होती है, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेकर हमारे पास जो है हमारा पेड कोर्स ज्वाइन किया और JRF क्वालिफाई किया उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में। हमारे साथ सावित्री मैम जुड़ी थी, जिनके 3 बेटियां हैं, उन्होंने नेट क्वालिफाई किया। हमारे साथ राधा पटेल जी, जिनकी एज 32 हो चुकी थी शायद, उन्होंने भी हमारे पास 4-5 बार वो अटेम्प्ट दे चुकी थी, उसके बाद हमारे साथ उन्होंने JRF किया। तो ये एग्जाम्पल वाले हमारे पास लोग हैं। हमारे साथ सोनी आगरा से जुड़ी थी, जिनके 3 बेटियाँ थी, उन्होंने 72% से शायद JRF किया है। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है मित्रों, समझ रहे हो आप। और वो भी अभी हमारे पास बहुत ही कम समय हमारा हुआ है जो हम यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं, और आने वाले समय में और भी बेहतर हमारे पास रणनीतियाँ होंगी, हमारे पास एग्जाम्पल होंगे आप सभी को बताने के लिए। ठीक है, तो बस आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू रहिए और तैयारी करिए, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं जो एप्लीकेशन आया है उस पर। कल शाम को मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि मैं हेडफोन लगाई थी और हेडफोन में आवाज़ नहीं थी, इस वजह से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन जो है ये NTA का ही पेज है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग का। ठीक है, तो यहाँ आप UGC का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अभी जो एग्ज़ाम हमारा मर्ज होगा दिसंबर 2020 और जून 2021 का। ठीक है, ये नहीं है, अभी हमारा जो एग्ज़ाम मर्ज होने वाला है दिसंबर 2021 और जून 2022 का एग्ज़ाम मर्ज होगा, एक साथ होगा। ठीक है, उसी का एप्लीकेशन आ गया है मित्रों। तो आइए देखते हैं क्या एप्लीकेशन आया है। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर UGC नेट दिसंबर 2021 जून 2022 मर्जड साइकिल। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ से अप्लाई होगा, जो भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे फिल ऑफ ऑनलाइन फॉर्म ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हमारे स्टूडेंट हैं पेड कोर्स की, इन्होंने हमारे पास ये नोटिफिकेशन शेयर किया, पूछा है कि मैम ये क्या है। तो ये आपका एप्लीकेशन के लिए फॉर्म जो है ये नोटिफिकेशन आया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। ये देख सकते हो NTA नेट जून 2021 और 2022 के लिए। मित्रों, आज से जो है आपके फॉर्म फिलअप होने लगे हैं और ये फॉर्म आपके 20 मई तक भरे जाएंगे। आप नोट कर लीजिएगा, 20 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती होती है, कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, तो 21 मई से 23 मई तक आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं उसकी साइट पे जाके अपने एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से। तो बड़ा जो बदलाव हुआ है मित्रों वो ये हुआ है इस बार कि आपका फीस जो है इंक्रीज कर दी गई है। आप देख सकते हो फीस जो है इंक्रीज की गई है, इसीलिए मुझे लगता है इतना टाइम लगाया गया। 1100 रुपये जनरल का हो गया है। जनरल EWS OBC NCL इससे संबंधित अभी थोड़ी चर्चा करूंगी, आगे वीडियो में बनाऊंगी। बस 550 हो गया है। और SC ST PWD का जो है 775 हो गया है। ठीक है, ये फीस है आपकी। आपको क्या करना है, आपके पास PG होना चाहिए और आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आपका सब्जेक्ट जो है उसमें पेपर कैसा बनता है एक बार बता देती हूँ। पेपर आपका बनता है 150 प्रश्न आते हैं मित्रों। ठीक है, 150 प्रश्न आते हैं। ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम होगा। 100 प्रश्न आपका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, साइंस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कोई भी A to Z आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 50 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज़ के, जिसमें टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, इन्वायरमेंट है, हायर एजुकेशन है और बहुत सारे टॉपिक जैसे रीजनिंग है, मैथ है। ये जो है 50 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर के, जिसको हम फर्स्ट पेपर या कंपलसरी पेपर बोलते हैं। इसमें आप अगर 25 कर लेते हैं तो आपका बेहतरीन स्कोर माना जाएगा।
अब बात कर लेते हैं 150 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, 3 घंटे आपको दिया जाता है, एक साथ पेपर दिया जाता है, आपकी मर्जी हो फर्स्ट पेपर पहले सॉल्व करें, आपकी मर्जी हो सेकंड पेपर सॉल्व करें। और मुझे जहाँ तक सही लगता है कि आपको जो आसान लग रहा हो उसको पहले अटेम्प्ट करिए, चाहे आप सेकंड पेपर चाहे फर्स्ट पेपर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने हम अंक जो है स्कोर कर लें, कितना हम प्रश्न सही कर लें जो हमारा नेट हो जाएगा JRF। तो 60% मान के चलिए आप, देखिए इससे भी कम में हो जाता है, मैं मान के चलती हूँ जनरल वालों के लिए। आप क्या करिए 25 प्रश्न 50 में करने के लिए प्रिपरेशन करिए और 65 आप 100 में 65 आप 100 में करिए सब्जेक्ट में। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका नेट हो जाएगा। अगर आप अगर JRF लेना चाहते हैं तो 30 इधर कर दीजिए, 70 इधर कर दीजिए, इतने में आपका JRF हो जाएगा। जनरल में है, किसी भी कैटेगरी में है, मतलब आपका इतने में JRF हो जाएगा। मतलब अगर आप नेट लेना चाहते हैं तो 90 प्रश्न में भी आपका नेट हो सकता है, और अगर आप JRF लेना चाहते हैं तो आपको 100 प्रश्न करने होंगे JRF के लिए, ठीक है, सही 150 में, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाकी आप जहाँ फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आपको खुद बता दिया जाएगा क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, ये सारी चीज़ें। तो मित्रों आप सब तैयार रहिए और हमारी जो क्लासेस हो रही हैं उनको अटेम्प्ट करिए। साथ ही पेड कोर्स उपलब्ध है जहाँ पे आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए जा रहे हैं, जिनसे आप अध्ययन करके आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के लिए मैं जल्द ही आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर आने वाली हूँ। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है फर्स्ट पेपर की भी, सेकंड पेपर की, जाके देखिए और तैयारी करिए। ओके मित्रों, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस वीडियो को इस वीडियो के माध्यम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और लाइक और शेयर कर सकते हैं और लोगों की जानकारी के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।